नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि एमसीक्यूज़ की श्रृंखला में उत्तराखंड जनपद श्रृंखला हमने शुरू करी है और अल्मोड़ा जनपद के जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे, हमने पिछले 5 वीडियो में लगातार देखे हैं, किस टाइप के प्रश्न जो है अल्मोड़ा ज़िले से बनते हैं। और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए नैनीताल जनपद का पहला पार्ट लेकर के आया हूं। जिन भी छात्र छात्राओं ने, जिन भी भाई बहनों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो ज़रूर पिछली वीडियो को एक बार देखें और फिर आगे जो है इसी क्रम में आगे आप नोट्स बनाते चलते फिरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज नैनीताल जनपद का पहला पार्ट। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण कब किया गया? 1881, 1881, 1882, 1442, 1843। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मित्रों सही आंसर इसका? 1842 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1842 ऑप्शन में कहीं है नहीं। यहाँ 14 जो 42 है वो 18 होना था, मैंने भी देखा नहीं पहले ये। यहाँ 1442 के स्थान पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1842 में जो तीसरा विकल्प है 1442, उसके स्थान पर क्या आएगा? 1842। यानी नैनीताल में नैना देवी का जो मंदिर है ये कब बनाया गया? 1842 में। और किसके द्वारा बनाया गया? मोतीलाल शाह द्वारा। मोतीलाल शाह ने 1842 में प्राचीन नैना देवी का मंदिर जो है नैनीताल में बनाया है। ठीक है। मोतीलाल शाह इस समय के यानी 1800 के आसपास, 1840-42 के आसपास अल्मोड़ा के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और अंग्रेजों ने इन्हीं मोतीलाल शाह के पास नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी दी थी और उसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर 1842 में प्राचीन नैना देवी मंदिर का भी निर्माण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1 जून 1867, 1 जुलाई 1867, 1 अप्रैल 1867, 1 अक्टूबर 1867। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा मित्रों क्या? दूसरा वाला 1 जुलाई 1 जुलाई 1867 को। 1 जुलाई 1867 को नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासन काल में। अंग्रेजों के समय में नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1867 को। ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार आता रहता है ये प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखो जरा। नैनीताल जिला परिषद का गठन कब किया गया? प्रश्न क्या है कि नैनीताल जिला परिषद का गठन कब किया गया है? 1892, 1894, 1897 और 1899। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का पहला वाला 1892 में। नैनीताल जिला परिषद का गठन कब किया गया? 1892 में। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? लाल कुआं को, रामनगर को, काठगोदाम को और किच्छा को। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सिंपल सा प्रश्न है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोलते हैं काठगोदाम को। और अगर गढ़वाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं तो देखो सिंपल सा है, सभी को आता होगा। गढ़वाल का द्वार बोलते हैं कोट द्वार को और कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोलते हैं काठगोदाम को। और अगर गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार बोलेंगे तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? मसूरी को। और चारों धामों का अगर प्रवेश द्वार बोलेंगे कि चारों धामों का द्वार किसे बोलते हैं, तो आंसर आएगा हरिद्वार। तो 4 प्रश्न हो गए आपके एक प्रश्न के साथ। कुमाऊं का प्रवेश द्वार लाल कुआं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार और गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी और चारों धामों का द्वार किसे बोलते हैं? हरिद्वार को। ठीक है जी। तो चौथे का आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला काठगोदाम। आगे बढ़ते हैं।
विक्टोरिया बांध किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1 नंबर का प्रश्न तो सीधे पहले यही बनता है कि विक्टोरिया बांध कहाँ है? तो विक्टोरिया बांध कहाँ है? नैनीताल जनपद में है। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया? विक्टोरिया बांध का अन्य नाम क्या है? यानी विक्टोरिया बांध किसका अन्य नाम है? किस बांध का अन्य नाम है? नैनीताल, खुरपताल, कोहिनूर या भीमताल बांध? तो आंसर आ जाएगा भीमताल बांध। यहाँ पर बांध भी होना था। भीमताल बांध को जो है क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बांध के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नैनी झील का गेटवे किसे कहा जाता है? रानीबाग को, रामनगर को, ज्योलिकोट को और भवाली को? तो नैनी झील नैनीताल नगर के बीच में है, जिसका आकार लगभग नाशपाती के समान या फिर आंख के समान, थोड़ा बहुत आम के जैसे मिलता जुलता है। ठीक है जी। तो नाशपाती के समान और आंख के समान आकार वाली झील जो नैनी झील है, जो नैनीताल नगर के मध्य में है, इसका गेटवे किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ज्योलिकोट को। नैनी झील का गेटवे किसे बोलते हैं? ज्योलिकोट को। और ज्योलिकोट के लिए एक प्रश्न और ही बनता है। ये ज्योलिकोट जो स्थान है, ये मधुमक्खी पालन केंद्र भी है यहाँ पर। तो मधुमक्खी पालन केंद्र के रूप में भी जो है ये ज्योलिकोट काफ़ी प्रसिद्ध है, और नैनी झील का गेटवे के रूप में तो ये प्रसिद्ध है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना 19 दिसंबर 2004 को कहाँ की गई थी? रामगढ़ में, भुआली में, मुक्तेश्वर में, घोड़ाखाल में? तो 7वां का प्रश्न देखो, पोड़ा खाल हो रखा है ये, इसने यहाँ पर क्या होना था? घोड़ा खाल होना था। देखो, तो यहाँ पर देखो प्रश्न देखते पहले। प्रश्न क्या है कि 2004 में जो है 2004 में उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले तो देख लेते हैं कि 7वां का जो आंसर है वो क्या है? भवाली है। भवाली जो है छिप्रा नदी के तट पर है, नैनीताल जनपद में। और यहाँ पर उत्तराखंड विधिक अकादमी या फिर न्यायिक अकादमी भी है। यहाँ विधिक अकादमी या न्यायिक अकादमी बोल सकते हैं इसको। ये भवाली में है। और एक ध्यान में आपको क्या रखना है कि विधिक या न्यायिक अकादमी तो है भवाली में, और अगर प्रश्न आता है कि विधिक कॉलेज कहाँ पर है, तो उत्तराखंड का जो विधिक कॉलेज है, विधिक कॉलेज वो कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में है। और विधिक या न्यायिक अकादमी बोलते हैं तो आंसर क्या है? भवाली में। दो प्रश्न एक जैसे हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो विधिक कॉलेज अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि विधिक कॉलेज कहाँ है, तो विधिक कॉलेज कहाँ हो जाएगा मित्रों? गोपेश्वर में। विधिक कॉलेज कहाँ है? गोपेश्वर में। और गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में। चमोली जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोपेश्वर में है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, श्री आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी? आर.एस. टोलिया के नाम पर जो है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी का नाम रखा गया है। और ये जो आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, कहाँ है? ये नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में है। और नैनीताल में इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में, 1968 में, 1988 में और 1998 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 1988 में। 1988 में 1988 में आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नैनीताल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ो जरा। 9वां प्रश्न देखना आप। निगलाट भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? ये भी बढ़िया प्रश्न है। 1912 में, 1922 में, 1913 में और 1932 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 1912 में। 1912 में भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखना आप। नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई? 1800 में, 1905 में, 1855 में और 1900 में। तो इन विकल्पों में से आपको टिक करना था 1900 में। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि नैनीताल जो राजभवन है, इसकी जो नींव पड़ी थी 27 अप्रैल 1897। डेट क्या है? 27 अप्रैल 27 अप्रैल को 1897 में नैनीताल राजभवन की नींव पड़ी थी। और 1900 ईस्वी में ये बन करके तैयार हो गया। गौथिक शैली में बना हुआ है ये। और
लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस की तर्ज पर इसे बनाया गया है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखेंगे। कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? नल दमयंती ताल है ना, मलवा ताल या मालवा ताल, और नल ताल, और चौथा है हरीश ताल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला नहीं, सी वाला नल ताल। नल ताल जो है नैनीताल जिले में ही है और कमल पुष्पों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक याद रखना आपको, कमल और कमल कड़ी अगर पूछता है तो कमल और कमल कड़ी के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो तब आपको याद रखना है कौन सा ताल है। भीम ताल है, जहाँ तक मुझे याद है भीम ताल है। ठीक है, भीम ताल कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो नल ताल है ये कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और इस कारण से इसको जो है कमल ताल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। नैना देवी मंदिर नैना देवी मंदिर जो 1880 ईस्वी के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था, इसकी पुनः स्थापना कब हुई थी? पुनः स्थापना कब हुई? 12वां प्रश्न देखो आप कि 1880 में नैनीताल में 2 बार जो है रैमजे के शासनकाल में भूस्खलन हुआ है। एक 1867 में और एक 1880 में। और 1880 में जब भूस्खलन आया था, इस समय करीब करीब 151 लोग जो है दब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी दौरान जो प्राचीन नैना देवी मंदिर है नैनीताल में, जो मोतीलाल शाह द्वारा जो बनाया गया था, स्थापित किया गया था, उसकी जो है यहाँ पर जो है मतलब काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो जो नुकसान पहुँचा, नष्ट हो गया था, उसकी दोबारा तरीके से जो बनाया गया ब्रिटिश शासनकाल में, ये कब बनाया गया था? 1882 में, 1883 में, 1881 में और 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढिकाला को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? ढिकाला को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? नैनीताल का, हल्द्वानी का, कैंची धाम का या कार्बेट पार्क का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ढिकाला किसका प्रवेश द्वार है? आपको याद रखना है कार्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क कौन सा माना जाता है? कार्बेट नेशनल पार्क माना जाता है। और कार्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ? 1936 में, 1936 में। और कितने जिलों में है? 2 जिलों में, एक पौड़ी में और एक नैनीताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय कहाँ स्थित है? रामगढ़ में, कालाढूंगी में, मुक्तेश्वर में या फिर गढ़जिया में? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मित्रों कालाढूंगी। क्या हो जाएगा आंसर? कालाढूंगी। कालाढूंगी में जिम कार्बेट का मकान भी है और संग्रहालय भी है। और याद रखना आप, जो कालाढूंगी है ये किस नदी के किनारे पर है? तो याद रखना बोर नदी के किनारे पर है। बोर नदी के तट पर है कालाढूंगी और यहीं पर जिम कार्बेट का मकान भी है और संग्रहालय भी है। चलिए 15वां प्रश्न देखना आप। कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम कब दिया था? कमिश्नर ट्रेल ने हल्द्वानी नाम कब दिया गया? 1835 में, 1834 में, 1837 में, 1834 में? इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों बी वाला 1834 में, 1834 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से प्रश्न ये भी आता है कि आधुनिक रूप से हल्द्वानी को किसके द्वारा बसाया गया है? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा बसाया गया। आधुनिक हल्द्वानी की नींव किसने रखी? आधुनिक हल्द्वानी शहर किसके द्वारा बसाया गया? कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। और कब बसाया गया? 1834 में। तो जैसे भी प्रश्न आता है आंसर इसका क्या होता है? 1834। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? निगलाट में, ठीक है, पटवा, डांगर में, भीमताल में और भवाली में? इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों निगलाट में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? निगलाट, नैनीताल जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखना, गर्जिया के पास स्थित ढिकुली किसकी राजधानी थी? कुषाणों की, हूणों की, चंदों की या फिर कत्यूरियों की? इसका सही आंसर हो जाएगा
गर्जिया के पास जो राजधानी ढिकुली थी, गर्जिया के पास स्थित जो ढिकुली है, ये किसकी राजधानी रही है? कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है। आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन प्राचीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ढिकुली से, रामगढ़ से, मुक्तेश्वर से या देवस्थल से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, ढिकुली। बौद्धकालीन प्राचीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ढिकुली से प्राप्त हुई है। ठीक है जी। और ढिकुली किसकी भी राजधानी रही है? कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है। आगे देखना, पीटर बैरन नैनीताल कब पहुंचे थे? पीटर बैरन नैनीताल कब पहुंचे थे? 10 नवंबर 1840 को, 10 नवंबर 1841 को, 10 नवंबर 1842 को और 10 नवंबर 1843 को। तो नैनीताल कब पहुंचे थे ये? 10 नवंबर 1841 को। 10 नवंबर 1841 को ये नैनीताल में पहुंचे थे और 24 नवंबर 1841 को इन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले इंग्लिशमैन समाचार पत्र में नैनी झील की खोज की खबर जो है छपवाई थी। ठीक है जी। तो नैनी झील की खोज की खबर किस समाचार पत्र में छपी थी? तो आपको याद रखना, इंग्लिशमैन समाचार पत्र। और ये कहाँ से प्रकाशित होता? कलकत्ता में। कब छपी थी वो खबर? 24 नवंबर 1841 को। लेकिन पीटर बैरन नैनीताल कब पहुंचे थे? 10 नवंबर 1841 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी की जीवन रेखा किसे माना जाता है? शिप्रा नदी को, पश्चिमी रामगंगा को, गौला नदी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हल्द्वानी की जीवन रेखा बोलते हैं गोला नदी को। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो याद रखना आप, गोला नदी के तट पर है। और जैसे सिंचाई के लिए नहरें वगैरह वगैरह निकालनी है, जो भी है वो गोला नदी से काफ़ी मात्रा में इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इसीलिए हल्द्वानी को जो है गोला नदी को जो है हल्द्वानी की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखना, मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? काला ढूंगी को, मुक्तेश्वर को, हल्द्वानी को या लाल कुआं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर को। ठीक है जी। मुक्तेश्वर राज्य का एक ऐसा स्थान है जो कि न्यूनतम तापमान भी जहाँ से दर्ज हुआ है, न्यूनतम तापमान वाला जो स्थान है वो भी मुक्तेश्वर से ही दर्ज हुआ है। ठीक है जी। और साथ में याद रखना कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ है? यहीं पर है, मुक्तेश्वर में है। और मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम कई बार पेपर में आता है कि मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना मोतेश्वर। मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है? मुक्तेश्वर का है। तो मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्तेश्वर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखना आप, किसका पिलग्रिम कॉटेज नाम से एक बंगला नैनीताल में है? बैरन का, रविंद्रनाथ टैगोर का, कर्नल ट्रेल का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी बैरन का। पी बैरन पिलग्रिम कॉटेज। ठीक है जी। पी बैरन का जो निवास था, जो घर था उनका, पिलग्रिम कॉटेज के नाम से प्रसिद्ध है। और पिलग्रिम जो नाम है वो बैरन का एक साहित्यिक नाम भी है। ये परसों जो है कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ था स्नातक स्तरीय वीडियो का, उसमें भी आया था कि पिलग्रिम नाम किसका है? तो बैरन वहाँ पर आंसर आया था। तो याद रखना कि जो बैरन है इनका साहित्यिक ये जो लेख भी लिखा करते थे, ये पिलग्रिम नाम से लिखते थे। तो पिलग्रिम इनका एक साहित्यिक नाम था, उसी के नाम पर पिलग्रिम कॉटेज नाम पड़ा। और पिलग्रिम कॉटेज नाम का जो एक बंगला है नैनीताल जिले में, ये किसका है? बैरन का है, पी बैरन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, रामनगर को कमिश्नर रैमजे द्वारा कब बसाया गया था? 1855 में, 1849 में, 1848 में और 1850 में, 1850 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? रामनगर को कमिश्नर रैमजे द्वारा कब बसाया गया था? 1850 में। 1850 में कमिश्नर रैमजे ने रामनगर शहर बसाया था आधुनिक रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, निम्न में से किसे किसे त्रिश सरोवर भी कहा जाता है? सात ताल को, खुरपा ताल को, मलव ताल को, इनमें से कोई नहीं? नहीं, इनमें से नहीं। मलव ताल के बाद चौथा विकल्प क्या है? नैनीताल है।
तो स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है वहाँ पर त्रिस सरोवर किसे बोला गया है? नैनीताल को। लेकिन याद रखना आप कि त्रिस सरोवर अगर आता है तब तो ठीक है नैनीताल जिला, अगर बाई चांस दिव्य सरोवर आता है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना एक और जानकारी कि दिव्य सरोवर किस जिले में स्थित है। तो दिव्य सरोवर कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, दिव्य सरोवर कहाँ है? हरिद्वार में। और त्रिस सरोवर किसे बोलते हैं? नैनीताल को। कहाँ बोलते हैं नैनीताल को? त्रिस सरोवर में, स्कंद पुराण के मानस खंड में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, हिमालय संग्रहालय की स्थापना नैनीताल में कब की गई? 2005 में, 1965 में, 1955 में और 1995 में। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला 2005 में। अब ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर, हिमालय संग्रहालय जो नैनीताल में है, ये तो बना 2005 में। एक दूसरा आपको याद रखना है हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? तो ये आ जाएगा उत्तरकाशी में, जो निम है उत्तरकाशी का, NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। तो इसी 1965 में स्थापित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंदर ही हिमालयन संग्रहालय भी है, जहाँ पर पर्वतारोहण से संबंधित पुस्तकें या फिर कुछ सामग्रियाँ वहाँ पर संग्रहित की गई हैं। तो हिमालयन संग्रहालय आपको याद रखना है 1965 में उत्तरकाशी में स्थापित हुआ और 2005 में हिमालय संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। ठीक है जी, तो आज के ये 25 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और इसी प्रकार से और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जिस प्रकार से रिस्पांस दे रहे हैं, आप इसी प्रकार से रिस्पांस देते रहेंगे तो आगे निश्चित रूप से ये सीरीज जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक चलती रहेगी। 13 जिलों की सीरीज इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। बस आपका रिस्पांस बढ़िया मिलना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ और कोई निःशुल्क है, कोई ऐसा इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए जो है हल्के में मत लीजिए चीज़ को, पढ़िए चीज़ों को। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत अगर आपके काम अगर आ रही है तो मेरा यहीं पर जो है सार्थक, मैं यहीं पर जो है सार्थक हो जाता हूँ। मेरा मतलब जो उद्देश्य है वो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन बनाना है। आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा लीजिए और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आप सभी सफल होंगे। और जो छात्र क्लास में आ रहे हैं वो तो नोट्स बना ही रहे हैं इन चीज़ों का। जो क्लास में आजकल नहीं है, जो पुराने छात्र छात्राएँ हैं, वो घर में इन चीज़ों को देखते रहिए। और नए बैच शुरू हो चुके हैं, जो नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक 8 से 10 बजे भी नया बैच है, 10 से 12 बजे भी नया बैच है, शाम को 4 से 6 बजे भी नया बैच शुरू हो चुके हैं। बाकी दिन भर क्लासें चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।